हाँ, तो कक्षा 11 में केमिस्ट्री में हम पिछले टर्न पर जो है परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में चर्चा की थी। अब उसी के अंतर्गत अगला जो पीरियाडिक प्रॉपर्टी है या जो आवर्ती गुण है वो हमें पढ़नी है आयनन ऊर्जा, या इसी को आयनन विभव भी कहते हैं। आयनन ऊर्जा या इसी को विभव कहते हैं। अब आयनन ऊर्जा क्या है? आप जानते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। किसी उदासीन गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, जैसे हाइड्रोजन परमाणु है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो धनायन बन जाएगा। जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनेंशियल मतलब परमाणु को आयन में बदल दिया गया। तो ये ऐसा कहिए कि परमाणु को आयन में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं, या धनायन बनाने में, खासतौर से धनायन बनाने में। तो क्या काम है? किसी उदासीन गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। और ऐसा बताया गया कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन की जो आयनन ऊर्जा है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या काम है भाई? फिर से सुनिए। किसी उदासीन गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश का, किसका? बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब आयनन ऊर्जा में क्या है? जैसे हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः हाइड्रोजन का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो। अब इसका क्रमिक परिवर्तन क्या है, या ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान, प्रश्न है ये, द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है, क्यों? प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है, क्यों? प्रश्न ये है, ऐसा क्यों है? आप जानते हैं किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो जब किसी परमाणु से, जैसे मान लिया जाए मैग्नीशियम है, उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो Mg+1 आयन बन गया। अब Mg+1 आ गया तो नाप की आवेश में वृद्धि हो जाती है और परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। ये हमने वैसे ही पता चुके हैं अभी पिछले टर्न पर। जब आकार छोटा हो जाएगा तो नाभिक का इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा, और जब हम इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें पहले इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब नाभिक का इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रति ज़्यादा बल से आकर्षित होने लगे, तो जब हम उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो फिर से सुनिए, किसी परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने पर आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनायन बनता है। धनायन के बनने में प्रभावी नाप की आवेश की वृद्धि हो जाती है, जिससे नाभिक का इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। फलस्वरूप अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें तो हमें पहले इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। इसी प्रकार से हम तीसरा निकालेंगे तो दूसरे से ज़्यादा होगा, चौथा निकालेंगे तो और ज़्यादा होगा, ये है। और जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो जाता है तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये था क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्या कारण है कि द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। तो ये था हमारे आयनन ऊर्जा के बारे में। अब इसी के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से अध्ययन करेंगे कि आवर्त में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, इसका क्रमिक परिवर्तन। तो देखिए, ये द्वितीय आवर्त के तत्व बनाए गए हैं। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है,
कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। मुख्य क्वांटम कोश 2 है इन सभी तत्वों के लिए, इसलिए द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। इनके लिए परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्या कह दें यहाँ पर, ऐसे तीर लगा दें कि आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, ये हो गया। किसी भी वर्ग आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर या परमाणु क्रमांक बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, जैसे लिथियम है, सोडियम हो गया, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम और फ्रांसियम, ये पहले वर्ग के एलिमेंट्स हैं। ये किस वर्ग के हैं? पहले वर्ग के। तो फर्स्ट ए वर्ग के यदि हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है। इस दिशा में क्या होता है भाई? आयनन ऊर्जा का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, जिससे नाभिक का इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण कम होता जाता है और हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में सुविधा होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल आते हैं। ये है। तो क्या कहा हमने भाई? क्रमिक परिवर्तन में क्या है? किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने में आयनन ऊर्जा का मान घटता है। अब इसी में एक प्रश्न आ जाते हैं, क्वेश्चन बनाए गए हैं इसी पर। क्या कारण है कि नाइट्रोजन का आयनन वैभव ऑक्सीजन से अधिक होता है? क्यों? देखिए, नाइट्रोजन पहले है, ऑक्सीजन बाद में है। अगर हम ये बात को फॉलो करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि है किसकी ज़्यादा? नाइट्रोजन का। प्रश्न ये है, क्या कारण है कि नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है? ये प्रश्न है। तो क्या लिख दें? यहाँ लिख सकते हैं, क्या कारण है कि N का आयनन ऊर्जा, N की जो आयनन ऊर्जा है वो O से अधिक है, ऑक्सीजन से अधिक है। क्यों? तो एक वैज्ञानिक था हुंड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि वो परमाणु कोश ज़्यादा स्थायी होते हैं जो अर्धपूरित होते हैं या पूर्ण भरे हुए होते हैं। किन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं? ना तो जो आधे भरे हुए हैं और ना पूरे भरे हुए हैं। तो यदि हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो देखिए क्या बनेगा, 1s2 2s2 और 2p3, ये बनेगा 1s2 2s2 और 2p3। ऑक्सीजन का बनाएं 1s2 2s2 और 2p4। देखें ज़रा, तो इन सब चीज़ों से देखेंगे हम नाइट्रोजन का जो पी उपकोश है वो अर्धपूरित है। भाई पी उपकोश और 3 ऑर्बिटल बनती हैं, ये 1 2 3 बन गए और 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 बना दिए। ऑक्सीजन में देखें तो लास्ट वाले उपकोश का बनाया जा रहा है ये, तो ये 4। तो ऑक्सीजन का जो पी उपकोश है ना तो अर्धपूरित है और ना पूर्ण भरा हुआ है, जबकि नाइट्रोजन का जो पी उपकोश है वो अर्धपूरित है। तो अर्धपूरित होने की वजह से जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल होता है, स्थायी होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होने के कारण नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। अब सुनिए फिर से, क्या कारण है कि नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक है? प्रश्न ये है, उत्तर समझिए। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि नाइट्रोजन का 2p उपकोश अर्धपूरित है और ऑक्सीजन का जो p उपकोश उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अर्धपूरित होने के कारण नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक स्थायी है, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। यही कारण है कि नाइट्रोजन का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है। यही की स्थिति इसमें आ जाती है। क्या कारण है कि बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बेरिलियम का आयनन विभव बोरान से उच्च होता है। इसको देखें, किसका ज़्यादा होता है? बेरिलियम का आयनन ऊर्जा बोरान से उच्च होती है। क्यों? वही नियम आ गया, यदि हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2, बोरान का बना दें, क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p1। तो देखें, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इसका जो s उपकोश है वो पूर्ण भरा हुआ है
और बोरान में जो पी कोश है ना आधा भरा हुआ है ना पूरा भरा हुआ है। तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये बोरान की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होता है। यही कारण है कि बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो बोरान की तुलना में। किसकी तुलना में? बोरान की तुलना में। इसलिए बेरिलियम का आयनन ऊर्जा बोरान से अधिक होती है। ये हो गया, ये था हमारे इसके पूरा आयनन ऊर्जा के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कैसे हुई? आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? प्रथम आयनन ऊर्जा का मान द्वितीय आयनन ऊर्जा का प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है, इस प्रश्न पर चर्चा हुई। क्रमिक परिवर्तन पर चर्चा हुई कि आवर्त में आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने में घटता है। लेकिन उसी में ये दो क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या कारण है कि नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है और बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरान से अधिक होती है। ये जो है हमारी इसमें आपकी चर्चा हुई। अगला हमें इसमें टॉपिक अध्ययन करना है इलेक्ट्रॉन बंधुता का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन बंधुता पर हम चर्चा करेंगे। दो एलिमेंट टॉपिक पर आज चर्चा होगी। अगला है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता? क्या है भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता में? किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराकर ऋणायन बनाने में, क्या बनाने में? ऋणायन बनाने में जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे क्लोरीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर Cl-1 बचता है और साथ में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है वो 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो हमें ऊर्जा लगानी पड़ रही थी। जब हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहे हैं तो ऊर्जा निकल रही है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहा? किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने से जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे क्लोरीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निर्मुक्त होती है, अतः क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसका क्रमिक परिवर्तन देख लीजिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का। तो ये क्या है भाई? ये हमारा आवर्त बनाया गया है, ये आवर्त बनाया गया और ये वर्ग बना दिया गया है। हाँ, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है भाई? बढ़ता है वर्ग में। और ये वर्ग आवर्त में बढ़ता है और वर्ग में घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है भाई? घटता है। ये है। अब इसमें भी एक दो क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए। क्या कारण? क्वेश्चन नंबर 1, क्या कारण है कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का चिन्ह, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का चिन्ह धनात्मक होता है? कैसा होता है? धनात्मक। और पहले का ऋणात्मक। जो पहली इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है उसका चिन्ह कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इसी तरीके से क्या कारण है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का चिन्ह ऋणात्मक और द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है? तो इसका सीधा सीधा बात है कि जो जिन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसका मान ऋणात्मक होता है, जिसके लिए ऊष्मा अवशोषित होती है उसके लिए धनात्मक होता है। तो जरा देखें, तो जब किसी परमाणु में हम एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो ऋणायन बनता है। क्या बनता है? ऋणायन बनता है। ऋणायन के बनने में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सुनिए, किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर हमारी ऊर्जा निर्मुक्त होती है और ऋणायन बनता है। जब इस ऋणायन में हम दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो देखिए समान आवेश आ गए। इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो हमें प्रवेश कराना है।
तो जब कराना है तो हमें अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ी, इसको हम इतनी ज़्यादा ऊर्जा दे दें कि ना चाहते हुए भी इसमें प्रवेश कर जाए। तो वही कारण है कि जब हम किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो हमारी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और जब हम उसमें आयन बन जाता, आयन में दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा निर्मुक्त होने के बजाय और हमको लगानी पड़ जाती है। तो यही कारण है कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बनता का चिन्ह धनात्मक होता है और प्रथम का ऋणात्मक होता है। ये है, ऐसा नहीं है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो ऊर्जा निर्मुक्त नहीं होती है। ऊर्जा तो निश्चित निर्मुक्त होती है जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाएगा, चूंकि परिभाषा कहती है। लेकिन निर्मुक्त मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई तो लग जाती है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमें लगानी ज़्यादा पड़ जाती है और निर्मुक्त कम होती है। यही कारण है कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधता का चिन्ह ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है और पहले का ऋणात्मक होता है। अब इसी से इलेक्ट्रॉन बंधता से संबंधित एक क्वेश्चन और अभी इसमें हम अध्ययन करेंगे। क्या कारण है कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधता शून्य होती है? क्या कारण है कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है? कितनी होती है? शून्य होती है। क्या कहेंगे? आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए, जैसे हमने 10 अक्रिय गैस का बना लिए नियॉन का, क्या बनेगा? 2,8। या ऑफकोर्स हम बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6। तो देखिए अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि जो उसका बाह्यतम कोश होता है वो पूर्ण भरा हुआ है, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है तो हम उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कराया जा सकता, और जब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करा पाते हैं इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन बंधता का मान शून्य होता है। सीधे सीधे आंसर है। जैसे क्या कहें, इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, स्थायी विन्यास होने के कारण अक्रिय गैसों में कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कराया जा सकता है। यही कारण है कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधता शून्य होती है। इस प्रकार से हमने आज आपकी 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टियों का अध्ययन किया, एक आयनन ऊर्जा और दूसरी इलेक्ट्रॉन बंधता। नेक्स्ट जो है विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति है, ऑक्सीकारक और अपचायक गुण हैं, या धात्विक अधात्विक गुण हैं, इन सब का अध्ययन नेक्स्ट हम कल करेंगे। ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इसके अंतर्गत, आयनन ऊर्जा और ये। अब नेक्स्ट कल देखेंगे।